ओके, हनी एंड बनी, पहला एग्जांपल था हनी सोल्ड गुड्स टू बनी ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। अगर कोई गुड्स कैश में सेल होता है तो नो नीड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड्स ऑफ बायर, बायर का कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होता है। देन हनी सोल्ड गुड्स टू बनी ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स क्रेडिट में सोल्ड होता है तो क्वेश्चन रेज होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बनी। अगर आप कैश में परचेज करते हो तो सामने वाला आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मांगेगा, कोई डिटेल नहीं मांगेगा, बट आप क्रेडिट में बिजनेस करते हो तो बायर का पूरा डिटेल बच्चों सेलर के पास रखना जरूरी है। हमारे एग्जांपल में हमने लिखा 10,000 का गुड सोल्ड किया फॉर 2 मंथ। देन हनी और बनी को तैयार करके हमने फिर से लाया। व्हेन हनी सोल्ड गुड्स टू बनी, हनी इज अ सेलर, बनी इज अ बायर। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेलर बिकम्स क्रेडिटर, बायर बिकम्स डेटर। फिर से सुनना, सेलर बिकम्स क्रेडिटर, बायर बिकम्स डेटर। व्हेन क्रेडिटर ड्रॉज अ बिल, जब क्रेडिटर कोई बिल बनाता है डेटर पर और डेटर उसको एक्सेप्ट करता है। बच्चों बिल मतलब सर वादा करवा कर लेना, प्रॉमिस करवा कर लेना कि मेरा पैसा मुझे चाहिए। तो इन दैट केस आफ्टर प्रिपेयरिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर बिकम्स ड्रॉवर एंड डेटर बिकम्स ड्रॉई। वाई क्रेडिटर बिकम्स ड्रॉवर? क्योंकि जवाब है सर क्रेडिटर बिल बनाता है इसीलिए वो ड्रॉवर, डेटर उस बिल को एक्सेप्ट करता है इसीलिए डेटर कौन है? ड्रॉई है। नेक्स्ट हमने मीनिंग देखा बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये टेक्स्ट बुक में है बच्चों, आपको नोटबुक में लिख के लेना था, आई होप आपने लिखा है। देन पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के कितने पार्टीज होते हैं? पार्टीज मतलब कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? तो 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। देन हमने डेफिनेशन देखा, मैंने डेफिनेशन आपको क्लियर करवा दिया था बच्चों, एक एक वर्ड उसमें से पढ़ के समझा दिया आपको। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले ड्रॉवर, लाइन पढ़ता हूं जरा ध्यान देना। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक्स अ बिल एंड साइंस ऑन इट। ड्रॉवर वो इंसान है जो बिल बनाता है और उसके ऊपर पहले साइन करता है। ही इज द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम डेटर, उसको अधिकार है कि पैसे मिलने चाहिए डेटर से। ड्रॉवर उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम से बुलाता है? बिल रिसेबल, क्योंकि उसको बिल के पैसे मिलना है। नंबर 2 ड्रॉई, ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। बच्चों ड्रॉई वो पर्सन है जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, वो बिल को एक्सेप्ट करता है। बिफोर ड्रॉई वो डेटर होता है। फिर उसके बाद लिखा है वो इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम से बुलाता है? वो इंस्ट्रूमेंट को बिल्स पेबल के नाम से बुलाता है। सिंस ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ बिल, क्यों वो बिल पेबल बुलाता है? क्योंकि सर उसको बिल का पेमेंट करना रहता है इसलिए। नेक्स्ट पेई इज अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड। पेई कौन है? तो जवाब है सर पेई एक वो पर्सन है जिसको बिल का पेमेंट मिलेगा। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होते हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर वो जो डेटर है, प्रॉमिस कर रहा है, ड्रॉई वो जिसको बिल का पेमेंट मिलने वाला है। मैंने लिखवा के दिया था, प्रॉमिसरी नोट पे कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आता है, खाली उसके मीनिंग याद रखो। प्रॉमिसरी नोट यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर डेटर होता है। क्यों? क्योंकि ड्रॉवर खुद होकर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपके बिल का पेमेंट कर दूंगा, इसलिए अ पर्सन हु प्रॉमिसेस टू पे अ सर्टेन अमाउंट वो डेटर है। ड्रॉई पेई है क्योंकि पर्सन इन हुज फेवर इट इज ड्रॉन वो क्रेडिटर है। उसके बाद हमने आगे कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या आना चाहिए, क्या कंटेंट होते हैं। तो बच्चों देख लो एक बार, सबसे पहले डेट। डेट कहाँ लिखने का? राइट हैंड कॉर्नर बिलो द एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के एड्रेस के नीचे डेट आना चाहिए। डेट इज एसेंशियल, एसेंशियल क्यों? क्योंकि हमको मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन करना रहता है।
लास्ट वर्ड पे ध्यान देना, अ बिल विदाउट डेट हैज नो मीनिंग। अगर आप तारीख लिखोगे ही नहीं बिल में तो आपके बिल को कोई मायने नहीं होता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, टर्म। टर्म मतलब ड्यूरेशन, पीरियड, कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए बिल बना, उसको टर्म कहते हैं। तीसरा, अमाउंट। आपके पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में अमाउंट 2 बार मेंशन किया जाता है, एक बार नंबर्स में जिसको फिगर्स बोलते हैं, और एक बार सेंटेंस में जिसको वर्ड कहते हैं, बॉडी ऑफ द बिल में आता है वो वर्ड्स। फोर्थ पॉइंट, स्टैम्प। स्टैम्प लेफ्ट साइड में होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के, ध्यान देना स्क्वायर शेप में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बनाने का। नेक्स्ट, पार्टीज। बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। तीनों के नाम एड्रेस आने चाहिए। उसके बाद फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव्ड समझाया उस वक्त मैंने आपको क्या बोला कि ड्रॉवर, अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, वो ड्रॉई पर बिल ड्रॉ कर रहा है क्योंकि उसने पहले ड्रॉई को गुड्स सोल्ड किया। देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कोई भी बिल ड्रॉ नहीं कर सकता है बच्चों। उसमें लिखा है देखो, लॉ डज नॉट कंसिडर एग्रीमेंट दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस क्या, आगे लिखा है इन लियो ऑफ, बदले में कुछ। in contest of bill of exchange, it means that bill is issued in exchange of some benefit received। क्योंकि ड्रॉई को गुड्स मिले हैं, पेमेंट करना बाकी है, इसलिए वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट, 7th पॉइंट, एक्सेप्टेंस। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाने से पहले वो सिर्फ एक ड्राफ्ट होता है। अगेन आई वांट टू रिपीट दिस लाइन, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट। जब तक बिल को ड्रॉई पढ़ता नहीं, उसके ऊपर एक्सेप्टेड लिखकर साइन नहीं करता है ना, तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता है। टिल देन इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ड्राफ्ट। एक बार एक्सेप्टेड लिख दिया, ड्रॉई ने साइन कर दिया, तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है और वो बन जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ध्यान देना, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। अलग अलग एक्सेप्टेंस पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। SY BCom में लॉ नाम का सब्जेक्ट है, वहां पर ये बिल ऑफ एक्सचेंज की थियरीज आपको डिटेल में फिर से पढ़ने को मिलेंगे। चलो फिलहाल तो देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या है। अच्छे से देख लेना फिर से एक बार। राइट कॉर्नर में, राइट साइड में ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप रख के डेट ऑफ बिल। लेफ्ट साइड में स्टैम्प बनाना, स्क्वायर शेप में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में अंदर स्टैम्प लिखा जाएगा। फिर एक लाइन का गैप रख के नीचे रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है आपको, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल। और उधर आप अमाउंट लिखोगे, बिल का अमाउंट कितना होता है, बिल का अमाउंट कितना होता है वो आपको लिखना है। अगर 10,000 का बिल बन रहा है तो मैं उधर 10,000 नंबर में लिखूंगा, अमाउंट इन फिगर नंबर में लिखूंगा। उसके बाद एक पैराग्राफ बनाना है, एक पैराग्राफ बनाना है बच्चों। आपको जो डैश दिख रहा है ना उस पैराग्राफ में, वो डैश में आपको बदलना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा। बाकी जो बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है, डार्क लेटर्स में दिख रहा है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं चलता हूं, सर 10,000 अमाउंट है, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद बनी पेमेंट करेगा हनी को, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पेई भी है, पेई यानी कोई मिस्टर सी है जिसको बनी पेमेंट करने वाला है। तो देखो बच्चों, मैं पैराग्राफ कैसे बनाऊंगा, जो पहला डैश है ना पीरियड ऑफ बिल, मैं वहां लिखूंगा 2 मंथ। पहले डैश में मैं लिखूंगा 2 मंथ। आफ्टर डेट पे मिस्टर ऑब्लिक मिस सी, अभी हमारे एग्जांपल में वो सी है। सम में अगर एड्रेस दिया रहेगा तो एड्रेस भी डाल देने का। मान लो अगर कभी पेई का नाम नहीं दिया तो वहां पर लिखना रहता है पे टू मी और माई ऑर्डर। अभी उधर क्या लिखा है, और हीज ऑब्लिक हर ऑर्डर, क्योंकि पेई का नाम है।
अगर पेई का नाम नहीं होगा तो और माई ऑर्डर लिखा जाता है, कॉमा। सम ऑफ रुपीस, सम ऑफ रुपीस, अपने एग्जांपल में वो 10,000 है ना, तो 10,000 वर्ड्स में लिखने का, वर्ड्स में, फिगर्स में नहीं है, नंबर में नहीं, सेंटेंस बना के लिखने का। 10,000 ओनली, आगे लिखा हुआ है देखो, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। वो 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, कितने भी अमाउंट हो, आपको वो डैश खत्म होने के बाद लिखना है ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। आपको ये बॉडी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। डैश ऑफ द आफ्टर द डेट पे, मिस्टर ऑब्लिक मिस, पे का नाम नहीं रहेगा तो पे टू मी और माई ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब पैराग्राफ खत्म होने के बाद आ जाओ बच्चों, राइट साइड में जैसे ही पैराग्राफ खत्म होता है ना, एस जी डॉट रख के, आपको जैसा उधर सिंबल दिख रहा है स्लैश करके डैश किया वैसे ही रखने का, उसके नीचे ड्रॉवर का नाम लिखने का, वो डैश में ड्रॉवर का नाम लिखने का, वो इंडिकेट करता है कि ड्रॉवर का सिग्नेचर है। अब लेफ्ट साइड में आने का, उसके बाद ड्रॉईज नेम और ड्रॉई का एड्रेस क्वेश्चन में दिया रहता है, ध्यान देना, ऊपर किधर भी ड्रॉई का नाम एड्रेस आया नहीं, पूरा एंड में लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं ड्रॉई का नाम और एड्रेस। यहां तक अभी जो लिखे ना उसको कहते हैं ड्राफ्ट, उसको कहते हैं ड्राफ्ट। ड्रॉई इस पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज को रीड करने के बाद मिडिल स्पेस विच इज अवेलेबल बिटवीन सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉई, आपको जो स्पेस दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है ना, ड्रॉवर का सिग्नेचर जो एकदम राइट में है, ड्रॉई का नाम एड्रेस एकदम लेफ्ट में है, उन दोनों के बीच में आपको लिखना रहता है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिखने के बाद ड्रॉई का नाम, और अगर उसका तारीख अलग है तो वो तारीख डाल देना, उसको कहते हैं डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर बच्चों? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यहां तक। देन आई क्रिएटेड वन एग्जाम्पल, फिर हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, दैट इज ड्रॉवर मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। ये ड्रॉवर का नाम और एड्रेस हुआ। कहाँ आता है फॉर्मेट में, किधर आता है? तो सर अभी थोड़ी देर पहले आपने हमको फॉर्मेट दिखा, उसके राइट साइड में हम लोग लिखते हैं मिस्टर प्रकाश राव, एक लाइन में, 648 कोरल प्लाजा, ये सेकेंड लाइन में, एसबी रोड थर्ड लाइन में, और पुणे सिटी का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखने का। आफ्टर दैट ड्रॉई, ड्रॉई का नाम है मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, जलगांव। एक काम करो बच्चों, इफ यू हैव नोटबुक विथ यू, अगर आपके पास नोटबुक है तो ये 6 डिटेल अपने नोटबुक में लिख लो जल्दी से, फटाफट। डिटेल्स, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 पॉइंट दिया रहेगा। इसमें से पेई का नाम एड्रेस नहीं है बच्चों, इसमें पेई का नाम एड्रेस नहीं है, मतलब उस पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर लिखते वक्त पे टू मी और माई ऑर्डर ऐसा आएगा। चलो देखते हैं फॉर्मेट क्या है, आंसर क्या है। यह सॉल्यूशन है, 5 मार्क्स के लिए आपको इतना बनाना रहता है। एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मिस्टर प्रकाश राव, 648 ए कोरल प्लाजा, एसबी रोड। अभी उन्होंने क्या किया मालूम है, टेक्स्ट बुक में कॉमा करके पुणे उधरी लिखा, बट आप लोग ऐसा नहीं करोगे बच्चों, पुणे नीचे लिखना अलग लाइन में, और वो भी कैपिटल लेटर में लिखना। फिर से मेरी बात अच्छे से सुन लेना, मिस्टर प्रकाश राव, 648 ए कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। पुणे आप अलग लाइन में लाओगे और कैपिटल लेटर में लिखोगे। यानी हमारे फॉर्मेट का सबसे पहला काम ड्रॉवर का नाम एड्रेस। ध्यान देना, ड्रॉवर का चेक करो, अभी आपने आपके नोटबुक में लिख लिया, ड्रॉवर का नाम यही था ना, मिस्टर प्रकाश राव, 648 ए कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। ठीक है, चलो
उसके बाद दूसरा काम क्या करने का, दूसरा काम आपको एक लाइन का गैप रखने का, इन्होंने रखा नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट ध्यान देना आपको पुणे लिखने के बाद एक लाइन का गैप रखना है। उसके बाद ये लिखोगे डेट, 2 डॉट, यहां पर लिखा जाएगा डेट ऑफ बिल, यहां पर लिखा जाएगा डेट ऑफ बिल। अभी जो आपने आपके नोटबुक में लिख लिया उसमें चेक करो डेट ऑफ बिल क्या है बच्चों, 3 जून 2019, बिल्कुल ऐसा ही लिखनी है जैसा अभी दिख रहा है आपको। 3 लिख के RD, 3 जून, कॉमा 2019, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान से, ये हो गया डेट, सेकंड पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आना है, स्टैम्प बनाना है। ध्यान देना स्टैम्प का जो बॉक्स होगा वो स्क्वायर होना चाहिए, उसके चारों कोने के लेंथ सेम होनी चाहिए, रेक्टेंगल नहीं बनाना, और उसमें कैपिटल लेटर में लिखोगे कि वो क्या है, स्टैम्प। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा पार्ट। उसके बाद जहां पर आपने स्टैम्प लिखा ना बच्चों, बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ने के बाद ये वाला बॉक्स बनाना। ये बॉक्स रेक्टेंगल शेप का रहेगा, स्क्वायर होने की जरूरत नहीं है, इसको स्क्वायर नहीं रखना। आपके पास क्वेश्चन था, आप उसमें से जो नोटबुक में लिख के लिए, उसमें अमाउंट देखना बच्चों, अमाउंट है 44,500, नंबर में लिखना है आपको, और रुपीस का साइन SI वाला देने का, जो इंडियन रुपीस साइन है न्यू वाला, जो नया रुपीस का साइन है वैसे ही देना है आपको, 44,500। ठीक है, देख लेना अच्छे से। उसके बाद एक लाइन का गैप रख के एक पैराग्राफ बनाया जाता है बच्चों। अब इनका पैराग्राफ 2 ही लाइन में हो गया। जब आप नोटबुक में लिखोगे, जब आप नोटबुक में लिखोगे ना, तो ये कम से कम 2 लाइन में, 3 लाइन में जाएगा, 3 या 4 लाइन में जाएगा बच्चों। क्या है देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले 3 मंथ्स, ये तो डैश में था, उधर बदलते रहता है हर सम में, यानी हर फॉर्मेट बनाते वक्त। 3 मंथ्स, कभी कभी डेज में दिया रहता तो डेज लिखना रहता है। 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, पे टू मी। बच्चों पे टू मी क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर पे का नाम एड्रेस नहीं है। पे टू मी और माई ऑर्डर, हमने जो फॉर्मेट पढ़ा उधर ऐसा लिखा हुआ था, और हीज ऑब्लिक हर ऑर्डर। वो हीज ऑब्लिक हर कब लिखने का, जब पे का नाम एड्रेस होगा। अब फिलहाल हम लोग क्या लिखेंगे, पे टू मी और माई ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज, बच्चों रुपीज ऐसे लिखने का, रुपीज ऐसे, भले वो साइन अलग है, लेकिन जब वर्ड में लिखोगे तो RUPEES, रुपीज, कितने अमाउंट का है, वर्ड्स में लिखना है आपको, 44,500 ओनली, कॉमा लास्ट में ये रहना बहुत जरूरी है, फॉर द वैल्यू रिसीव। तो बच्चों ये पैराग्राफ आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। जब आप अपने नोटबुक में लिखोगे तो ध्यान देना, 3 मंथ्स, पे का नाम एड्रेस, अमाउंट, इतनी बातें बदलती रहेगी, नहीं तो बाकी सब कुछ क्या रहेगा, विल गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी फॉर्मेट। चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है राइट साइड में, जिधर पैराग्राफ खत्म हुआ, एक लाइन का गैप रख के राइट साइड में लिखेंगे हम लोग SD/डैश। उसके बाद नीचे मैंने आपको बोला था, जो पर्सन ये बिल बना रहा है वो अपना नाम लिखेगा। तो बिल कौन बना रहा है, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर का नाम देखो ऊपर भी लिखा था आपने, मिस्टर प्रकाश राव, तो आप यहां पर लिखोगे ब्रैकेट में प्रकाश राव, बराबर है ड्रॉवर का नाम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाए लेफ्ट साइड में। सर यहां पर आपने हमको बताया कि ड्रॉई का नाम एड्रेस होता है, तो पहले लिखा जाएगा 2, कॉमा, आपने क्वेश्चन लिखा बराबर चेक कर लो, ड्रॉई का नाम एड्रेस यही है क्या, राहुल देव, कॉमा 236 राजापुर रोड, जलगांव। इधर स्मॉल लेटर्स में लिखा, बट जब आप अपने नोटबुक में लिखोगे तो ये जलगांव कैसे होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। चेक कर लो, ड्रॉई का नाम एड्रेस इधर आ गया। उसके बाद मैंने बोला ड्रॉवर का सिग्नेचर और ड्रॉई का नाम एड्रेस के बीच में
एक लाइन नीचे लिखा तो भी चलेगा, एक लाइन नीचे लिखा तो भी चलेगा। क्या लिखना रहता है? एक्सेप्टेड। उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखो या दो पैरेलल लाइन बना के रखा तो भी चलेगा। फिर से रिपीट करता हूं, एक्सेप्टेड इन्वर्टेड कॉमा में लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो दो पैरेलल लाइन ऊपर और नीचे एक्सेप्टेड बीच में तो भी चलता है। एच डी अभी साइन कौन करेगा? ड्रॉई। ड्रॉई का नाम देखो बच्चों क्या है? मिस्टर राहुल देव। उसके बाद डेट आएगा क्या? तो जवाब है सर, क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर एक्सेप्टेंस का तारीख दिया हुआ है तो वो तारीख यहां पर रिपीट होगा। सॉरी, यहां पर लिखना है आपको 7 जून 2019। एक तारीख ऊपर भी आया 3 जून, बट दैट वाज बिल ऑफ डेट ऑफ बिल, और ये 7 जून जो है ये क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस।